हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। प्रीलिम्स आगे खिसक गया है एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी हैव कि अगर कुछ भी मिस हो गया है और जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू हैव कि सारी कवर अप कर लो और जब तक 10 अक्टूबर तक कम से कम 4-5 बार रिवाइज करके 50-60 मॉक करके उनका रिविजन करके साइड में पटक लो और मेंस की प्रिपरेशन कर लो। आई नो 140 दिन है आपके पास, सफिशिएंट है। 140 डेज, ट्रस्ट मी इट इज सफिशिएंट अगर आप ऑनेस्टली डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हो तो इसी डेडिकेटेड प्रिपरेशन के अंदर वी डिसाइडेड टू हेल्प यू। गवर्नमेंट स्कीम में से हर साल 6-7 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 10-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंड गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट लिया होगा, विजन का डॉक्यूमेंट ले लो, आप इनसाइट का डॉक्यूमेंट ले लो, आईएएस बाबा का, आईएएस पार्लियामेंट का, देयर आर वेरियस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। बट दीज गवर्नमेंट स्कीम्स आर लाइक, आपको लगेगा कि यार पिछले साल जो पढ़ा था ना वही मटीरियल है, बट द क्वेश्चन इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट मटीरियल, राइट। आपने भी फेस करा होगा, लास्ट वाले प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जो बहुत पुरानी है, बट किसान क्रेडिट कार्ड पे जैसे कि जो स्कीम आई थी इतनी पुरानी थी, लेकिन आंसर किसी को पता था, आंसर किसी को पता नहीं था। तो यही दिक्कत हो रही है कि स्कीम्स ना पुरानी है, उनमें थोड़ा बहुत अपडेशन हो रहा है, बट जिस तरीके से डीप एनालिसिस के गवर्नमेंट स्कीम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम वन ऑफ द ईजिएस्ट पे होता है। सो इस सीरीज के अंदर, दिस इज अ सीरीज वी आर स्टार्टिंग, हम मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स को कवर करेंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दी रटा रटाया स्टफ कि ये कर लो वो कर लो या ये इसमें पॉइंट्स है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट ऑल। अगर वो आपको देखना है तो आप किसी और जगह से देख लीजिएगा। हियर वी आर गोइंग टू गो इनटू द डीप एनालिसिस, वी विल बी पुटिंग क्वेश्चंस इनटू दिस कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस स्कीम में से। स्टे कंसिस्टेंट विद मी, ओके, आई एम गोइंग टू स्टे कंसिस्टेंट विद दिस। आप मेरे साथ कंसिस्टेंट रहिए, धीरे धीरे, एक दिन में मत करो कि मैं सारी स्कीम कर लूंगा। वो क्या होता है कि आपके दिमाग में ओवर बर्डन हो जाता है, आप याद नहीं रख पाओगे उसको। रेदर है एक दिन में थोड़ा करो, टाइम है ना अभी हमारे पास, तो एक दिन में थोड़ा करो, लेकिन जो थोड़ा करो वो अच्छे से करो कि यार उसमें से आ गई। जैसे कि आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से अगर ले लिया तो उसमें से अच्छे से करो उसको, जो सवाल आ जाए उसको हम अटेम्प्ट कर सके। एग्जैक्टली तो इसी पे हम इसको पूरा स्कीम वाला एक सीरीज बनाएंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो कि व्हाई डू यू हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाई दे कैन मेक एंड ब्रेक योर प्रीलिम्स सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वी डू नीड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच इनटू द गवर्नमेंट स्कीम्स। आप सिमिलर रटी रटाई स्कीम से रटाई स्कीम की अप्रोच के साथ में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संतोष है और अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस कि हाउ डू यू वांट मी टू अप्रोच दीज स्कीम। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, little_simple_बुद्धा पे, एनीथिंग इज़ फाइन, बट आई डू नीड योर सजेशंस क्योंकि दिस इज़ यू जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ स्कीम का, राइट। सो अगर आपको कैसे करना है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, तो आप मुझे वो बता दो। दिस वुड बी लाइक अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, राइट। सो इंपॉर्टेंस क्या है, हर साल मेजर पोर्शन ऑफ द यूपीएससी पीटी करंट अफेयर में से आता है। करंट अफेयर में से स्टैटिक पोर्शन अलग है, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ स्कीम्स की बात कर रही हूँ। स्कीम में से हर साल 6 से 10, कभी कभी 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो स्कीम में से आते हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं, लाइक जैसे 2017 में 12 एमसीक्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्कीम में से पूछे गए थे। अभी नंबर मल्टीप्लाई करो, 12 × 2 कितने हो गए, आपके 24 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं। 24 नंबर में तो आप मतलब फॉरेस्ट सर्विस का भी जो कट ऑफ है क्लियर कर जाओगे। और ये एमसीक्यूज जो है ना, मतलब अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक बढ़िया से पढ़ लो और थोड़ा सा बेसिक ऑफ इसको पढ़ लो तो ट्रस्ट में आपको स्कीम सॉल्व करने में ज़्यादा ना दिक्कत होगी नहीं। रिसेंटली ट्रेंड ऐसा रहा है कि आपको 2020 के क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं, किसान क्रेडिट कार्ड कितना पुराना है, किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन पूछा है। एमपी लैड कितना पुराना है, वहाँ से एमसीक्यू आया है। नाबार्ड लीड बैंक स्कीम बहुत पुरानी स्कीम से ही, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी क्या हो रहा है, स्कीम्स की डेप्थ में जा रहे हैं वो, और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा कितनी अटेंटिवली पढ़ रहा है, कितना अटेंटिवली उसका ऑन द स्पॉट दिमाग चल रहा है। ये क्वेश्चन देखो 2017 में आया था। विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कौन सी चीजें इनमें करेक्ट है। एक तो इस चीज पे हमेशा ध्यान दिया करो, करेक्ट या इनकरेक्ट क्या लिखा है। कभी कभी ध्यान नहीं देते हो, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा होता है, करेक्ट करके आ जाते हो। अभी देखो, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग एंड इट्स कॉर्पस इज, कितना लिखा है ये, कितना है ये, 4 लाख करोड़ है।
4 लाख करोड़ कितना होता है? 4 लाख करोड़ गवर्नमेंट के बजट में से होता है कि इतना लाख करोड़ इस मिनिस्ट्री को दिया गया है। और ये क्या है? NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। थोड़ा सा सोचो, क्या गवर्नमेंट इतना 4 लाख करोड़ का बजट देगी? क्या नहीं देगी। इसको एलिमिनेट करोगे, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या अभी क्या ज़रूरत है करने की? सिंपल है कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पढ़ो, बट इफ़ यू डोंट नो तो यू कैन ईजिली गेस कि किसी भी इकोनॉमी या किसी भी पॉलिसी के अंदर आपको 4 लाख करोड़ रुपए तो नहीं देंगी वो, ठीक है। और ये देखो कि कौन से सेक्टर की इकोनॉमी या पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ लेक कर रही है, तो गवर्नमेंट को क्या पर्टिकुलरली करना चाहिए उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होती है ना कि दीज आर लाइक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट की जो बेसिक डिलीवरी, बेसिक वेलफेयर स्कीम्स होती है, जैसे फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, जैसे कि मनरेगा हो गया, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर की कोई स्कीम्स हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एटलीस्ट, और दूसरा ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड करता है। मतलब देखो यार, ये जो वो चीज़ें हैं जो गलत नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम में हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इजी, एवरीबडी कैन सॉल्व इट, राइट। दूसरा आता है जो आप एलिमिनेशन टेक्निक से, जो आपने थोड़ा सा अच्छे से डीप स्टडी करी है, आप उसको कर सकते हो। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। हम क्या करते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि इनको कहाँ से लिया, इसको, ये जो 2-5 क्वेश्चन पूछे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, इनको कहाँ से पढ़ो। तो भाई ये जो 80-90 क्वेश्चन है, इनका भी तो ध्यान रखना है हमको सिलेक्शन ये 80-90 क्वेश्चन कराएंगे, ये 2-5 नहीं करवाएंगे। और इसमें भी इजी जो क्वेश्चन होते हैं, ये लगभग 40-30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा इजी कैटेगरी के होते हैं, जो अगर आपने थोड़ा सा 3-4 बार रिवाइज करा है ना, आपका मिस नहीं होगा। एंड इट शुड नॉट मिस, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो इसका मतलब है कि आप फील्ड से आउट हो गए हो। लेवल प्लेइंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। जो सबका सही है वो आपका भी सही होना चाहिए, तभी सिलेक्शन इंश्योर होता है। कुछ क्वेश्चन देखो, 2020 में क्वेश्चन आया था, अंडर किसान क्रेडिट स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर। किसान क्रेडिट कार्ड कितना पुराना स्कीम है, उसमें से क्वेश्चन आया। अभी ऑप्शन पढ़ो, ये मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। अभी जब मैंने इसको लिखा है तब मैंने इसका एनालिसिस करा है। किसान क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिखा है इसके अंदर, पहले इसको कीवर्ड को समझो। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है जो फार्मर्स को दिया जाता है, किस पर्पस के लिए। पॉइंट 1 है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्मर सेट, ओके। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स, ओके। कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, या फिर घर, फैमिली घर बनाने की कंस्ट्रक्शन में, या विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब इसके अंदर ऑड वन आउट देखो। ऑड वन आउट कैसे देखोगे? वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप कैपिटल डालते हो, ठीक है। 2 तरह की कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल होती है कि भाई जो मैंने घर बनवा लिया, जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, ये मेरी फिक्स कैपिटल होती है। जैसे कि ये जो एग्जांपल है, ये है फिक्स कैपिटल का। इसमें आप क्या कर रहे हो, एक कैपिटल, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो पूरा। वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल क्या है, डे टू डे लाइफ में। तो एक तो वर्किंग कैपिटल ये हो गया कि फार्म एसेट, दूसरा हो गया अब परचेस के लिए भी चलो ले लिया हमने वर्किंग कैपिटल, इसको फॉर ए मोमेंट हमने मान लिया। कंजप्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म हाउस होल्ड। एक बार सोचो कि किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप खेत में से अगर गाँव में से बिलोंग करते हो, अगर आप खेत में काम, अगर आपके फैमिली में से कोई करता है, तो आपने देखा होगा बहुत बार किसान क्रेडिट कार्ड को हम क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जमा करवाते हैं, फिर से पैसा निकाल लेते हैं ताकि हमारे घर का खर्च भी चल सके। दिस इज ए सिंपल थिंग विच मेनी ऑफ द फार्मर्स डू। तो इसका मतलब है कि कुछ तो होगा उसके अंदर। और ये क्या, ये वर्किंग कैपिटल है, मतलब डे टू डे किसानों को क्या होता है, साल के अंदर 1 फसल होगी, 2 फसल होगी, तो पूरे साल वो कैसे घर चलाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। तो ये उनका वर्किंग कैपिटल है कि जो काम करते हैं वहाँ पे, इट्स लाइक उनका सैलरी मान लो। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, आप वेजिटेबल उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, फ्लावर्स उगा रहे हो, आपको पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस है। मान लो कि आपने खुद राइस उगाया, तो राइस का हस्क कैसे उतारोगे, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू पे समबडी ना, तो उसको आप कहाँ से पे करोगे। तो ये किसान को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रही है ना, तो क्रेडिट पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी काम होगा। तो मुझे लग रहा है 1 2 3 होना चाहिए, चौथा 5वां तो मैं काट रही हूँ क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है। घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए ऑलरेडी आवास योजना है। विलेज स्टोरेज फैसिलिटी एक लॉजिस्टिक सप्लाई है। लॉजिस्टिक सप्लाई मतलब गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, दिस इज ए लॉजिस्टिक सप्लाई, ये इसके लिए अलग से स्कीम है। अभी मेरे को लगता है 1 2 3 या 4 में से कोई एक होना चाहिए। तो मैं आंसर पे जाऊंगी, एनआईएलसी के आंसर क्या है, 1 2 5, 1 2 4,
2 3 4 5 1 2 4 5, मतलब जो मैंने सोचा है 1 2 3 4 वो आंसर मेरा इसमें है नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरे को एक पॉइंट एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट, देखो हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक बहुत महंगे आते हैं। अगर ये किसान क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल होता है इनका परचेज, तो क्या गांव में हर एक किसान के पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मिनी ट्रक नहीं होता? क्योंकि ये क्या है, इसमें लगभग 10 करोड़ किसानों ने केसीसी लेके रखा है। तो अगर ये इतना इजीली अवेलेबल हो जाता तो क्या ये सारे किसान नहीं ले लेते? किसानों को दिक्कत ही नहीं होती, किसी को उधार ही नहीं लेना पड़ता ट्रैक्टर या हार्वेस्टर नहीं। तो अभी क्या होता है, गांव में 1 या 2 के पास कंबाइन हार्वेस्टर होगा, ट्रैक्टर होगा, उसी को सारे किसान उधार ले लेके उसको रेंट पे लेके उसको यूज करते हैं। सिंपल है, आप इसको कट कर सकते हो, इसको काट दो, अभी 2 काट दिया, 5 काट दिया, आंसर क्या बचा 1 3 4। लेट जस्ट सी आंसर, 1 3 4 आंसर आ रहा है, आंसर नंबर बी। 1998 की ओल्ड स्कीम थी, ऑड वन आउट करके थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के दिस आंसर कैन बी सॉल्व, इवन दो अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड को इन डेप्थ नहीं पढ़ा होगा क्या। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट अवर आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक ओवरड्राफ्ट स्कीम है। ओवरड्राफ्ट स्कीम क्या होती है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, ओवरड्राफ्ट है, मतलब आपकी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है, इसके अंदर आपके पैसे नहीं दिखाते, इसमें आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मान लीजिए 50,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट है कि आप 50,000 रुपए तक निकाल सकते हो, तो इसमें से आपने 30,000 रुपए किसान क्रेडिट कार्ड से लेके रखे। इट्स लाइक कि गवर्नमेंट आपको उधार दे रही है कि भाई तुम अपने एग्रीकल्चर इनपुट के लिए मुझसे पैसे उधार ले जाओ, तो उसमें आपने 30,000 निकालिए, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट लेफ्ट 20,000 रुपए। तो ये होता है, इसमें आपको आपकी जब एक बार हार्वेस्टिंग हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में आपको पैसे फिर से जमा कराने होते हैं। जनरली 4 to 6% का इसमें क्रेडिट इंटरेस्ट लगता है, और हर तरह का, चाहे वो कमर्शियल हो, कोऑपरेटिव हो, रीजनल रूरल बैंक हो, हर तरह का बैंक एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करता है, एंड दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती है आपको, ताकि आपकी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो प्रोड्यूसिंग मार्केट लोन हो, चाहे वो कंजप्शन रिक्वायरमेंट हो कि घर खर्च चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ मेंटेन करने के लिए, फार्म एसेट को मेंटेन करने के लिए, जैसे डेयरी एनिमल हो गए, इंडलैंड फिशरीज हो गई हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर के लिए जो अलाइंड सेक्टर्स होते हैं, जैसे पंप खरीद लिया हमने, स्प्रिंकल सिस्टम खरीदा है, सेट खरीदा है, तो इन सब के लिए सरकार आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म, मतलब जैसे आपका पोस्ट हार्वेस्ट हुआ उसको वापस पे करना है, तो ऑड वन आउट करके इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सो दिस इज जस्ट आई हैव गिवन कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कि अगर नहीं भी आता ना तो एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 में क्वेश्चन आया था द सर्विस एरिया अप्रोच, ये पूछ रहा है आपसे सर्विस एरिया अप्रोच क्या है। तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स डू द गेस वर्क। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता तो आपने इसको मनरेगा में या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट में सुना होता कहीं ना कहीं, नहीं सुना तो पीछे बचे 2, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड लीड बैंक स्कीम। अभी अगर आपने थोड़ा सा भी लीड बैंक स्कीम के बारे में पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ सर्विस एरिया अप्रोच स्कीम, तो इसमें आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अटल इनोवेशन इज सेटअप अंडर, अभी मैंने एलिमिनेशन टेक्निक बता दिया, अभी हम जस्ट गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन कि किस तरीके से स्कीम में से क्वेश्चन आते हैं। अटल इनोवेशन स्कीम किसकी सेटअप करी हुई है, बहुत है, अटल टिंकर लैब, अटल इनोवेशन किसकी देखी हमने, नीति आयोग की देखी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कितनी पुरानी चल रही है, वहां से एक क्वेश्चन आया है। इट सेज कि इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सिंपल है। It, among the other things, will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है और सर्विस सेक्टर की जो स्किल्स है वो तो चाहिए होगी, फाइनेंशियल, डिजिटल, सॉफ्ट लिटरेसी वगैरह हो गई, अभी ये थर्ड हो गया। तो ये इट एम टू अलाइन द कम्पिटेंसी ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, अनरेगुलेटेड मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है उनको, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और ये जब आप स्कीम को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नथिंग टफ बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी से क्वेश्चन आया हुआ है, एमएसपी कितनी पुरानी चल रही है, एंड दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द एमएसपी कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन है, वो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कैसे पे करती है फार्मर को, तो मतलब इट इज पेड एज बोनस पे टू द फार्मर प्लस व्हाट। तो इसमें अगर आपने एमएसपी को अभी जो रिसेंट अपडेशन हुआ है थोड़ा सा भी पढ़ा है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं स्कीम में से। देन द क्वेश्चन इज कि हम इस सीरीज में से क्या एक्सपेक्ट करें। पॉइंट 1 हम होलिस्टिक कवर करेंगे, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट का सारा मिनिस्ट्री वाइज करेंगे हम, जैसे अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का स्टार्ट करेंगे। देन
बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चाहे आप इसमें देख लो चाहे आप इस क्वेश्चन में देख लो, दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाती है तो उसके बाद में थोड़ा सा इन डेप्थ की किस तरीके से एलिमिनेट करा जा सकता है क्वेश्चन को, जैसे हमने किसान क्रेडिट कार्ड में करा है। तो क्रक्स ये है कि आप हम प्रैक्टिस करेंगे हर एक स्कीम के बाद में 1 या 2 MCQ लेंगे, सो वी कैन एलिमिनेट कि किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे स्कीम्स का। Suggestions are very much required. Please give me your suggestions that how we can improve, which schemes to put. अगर लगता है कि कोई स्कीम मिस हो गई है which is very important, but please प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उन्हीं का सजेशंस देखा, अगर रिलेवेंट एंड फिजिबल सजेशंस हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट इट विल बी इंक्लूडेड इन टू अवर सीरीज डेफिनेटली। सो यू कैन गिव मी योर सजेशंस ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एनीवे। सो दिस इज इट। सो दिस ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अगले से हम अपनी पूरी स्कीम स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइज इन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस स्कीम। तब तक अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, घर पे रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, कीप मेंटली सेफ एंड आई विल सी यू गाइज। जय हिंद।